हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते ना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। लगता है छोड़ा हुआ है, तभी आप परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोग अपनी स्पीड को कैसे बेहतर करें, कैसे हम लोग कम से कम समय में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे हम एग्जाम हॉल के अंदर मैथ्स के पेपर को कम से कम समय में सोल्व कर सकते हैं। तो अपनी स्पीड, अपनी कैलकुलेशन को कैसे आप 100% इंप्रूव कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको 5 मूल मंत्र देने वाला हूं, जिसको मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया। मैंने मैथ्स के अंदर अपने आप में इंप्रूवमेंट देखा, कैसे हम लोग बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन कर लेते हैं, और कैसे आपके बीच रहने वाले बच्चे जो कमेंट बॉक्स में सवाल लगाते के साथ ही आंसर देते हैं। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, और मेरे भाई मेरी पूरी बात सुनना, इस वीडियो को अंत तक देखना। साथियों, सबसे पहले हमें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, मैं आपको 5 मूल मंत्र बता रहा हूं, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट की बात करते हैं, हमें 30 से 40 तक के वर्ग अच्छे से याद होने चाहिए। जब मैं पढ़ा करता था तो मैं हर दिन मतलब ऐसे ही वर्ग याद करता रहता था। मतलब जैसे मान लीजिए आप फ्री टाइम में बैठे हैं तो आप वर्ग याद करने लगे, आप कहीं जा रहे हैं तो वर्ग मन में याद करते हुए चलिए। ऐसे ही मैं घनों को याद किया करता था। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप अपनी कैलकुलेशन में कहीं भी बिना पेन चलाए किसी भी नंबर का वर्ग निकाले, घन निकाले, तो उसमें समय नहीं लगता है, जिससे हम लोग एग्जाम में कहीं ना कहीं अपना समय बचा पाते हैं। तो हमें कम से कम अगर बात करें 1 से लेकर 40 तक के हमें वर्ग याद होने चाहिए, और 1 से लेकर हमें 30 तक के घन याद होने चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर मान लीजिए कुछ बड़ी संख्या आ जाए या फिर हमें वर्ग निकालना आ जाए लेकिन हमें याद ना रहे तो क्या करें, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग घन कैसे निकाला जाता है उनकी ट्रिक आनी चाहिए। तो उन ट्रिक को मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही बेहतर तरीके से, बिल्कुल रणनीति के तहत, और कम से कम समय में आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग भी निकाल पाएंगे, घन भी निकाल पाएंगे। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे, किसी भी सवाल में जल्दी से जोड़ने व घटाने की भी ट्रिक आपको सीखनी होगी कि कैसे हम 2 नंबर को जल्दी से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ डेसिमल फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं जिनको घटाते समय बहुत सारे बच्चे समय लेते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको यहां पे कुछ सिखाना चाहूंगा। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 1 में से 2/7 घटा दीजिए, 1 में से 2/7 घटा दीजिए, तो आप कैसे घटाएंगे? 7 एकम 7, 7 में से 2 गया 5, 5/7, आप इस तरीके से घटाएंगे। मेरे भाई चलो ठीक है, ये आसान है तो आप शायद घटा पाएंगे, लेकिन मैं आपको इसमें भी आसान चीजें बताता हूं। 7 में से आप सीधे 2 घटाओ, 5 लिखो, नीचे वाला नंबर सीधे। और सुनिए मेरे भाई, मान लीजिए 16 में से 12 सही 2/3 घटाना है। देखिए अब ऐसे नंबर को किस तरह से घटाएंगे मेरे दोस्तों, पहले 16 में से 13 घटा दीजिए, तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दीजिए, 1/3 आएगा, तो यहां पे आएगा 3 सही 1/3। बताइए ये बात समझ में आई? ऐसी ट्रिक सीखने के लिए मेरे भाई आपको यही चीजें अपनानी होगी। जैसे मैं एक और सवाल दे देता हूं, मान लीजिए हम लोग घटाना चाहते हैं 33 में से 11 सही 2/9। अब 33 में से 11 सही 2/9 कैसे घटाएंगे मेरे भाई? 33 में पहले 12 घटा दो, पूरे का पूरा 12, तो आप कहेंगे 33 में से 12 जाएगा तो हमारा आ जाएगा मेरे भाई 21। अब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिए, कितना आएगा? 7, तो 21 सही 7/9 हमारे सवाल का आंसर है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम लोग अपने समय को बचा सकते हैं। आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे। अगर हम बात करें किसी भी सवाल को कम से कम समय में करने के लिए, जितना ज्यादा हो सके आप अपने दिमाग में क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। जैसे यही सवाल जो मैं आपको दिया था अभी, 33 में से 12 घटाया तो कितना होगा? आप कहेंगे 21 होगा। नीचे वाले में से ऊपर घटाओगे 7/9, तो 21 सही 7/9 आपने दिमाग में किया। लेकिन अगर आप इस चीज को लिख के करोगे तो कहीं ना कहीं समय तो लोगे।
केवल लिखने का काम तब करना जब आप अपने दिमाग में उस चीज को याद ना रख सको, ठीक है ना। तो ये 5 मूल मंत्र है जिससे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको मैथ्स अच्छे से आती है तभी आपको ये चीज काम आएगी। मान लीजिए आपको मैथ्स ही नहीं आती है तो आप अपनी स्पीड बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि स्पीड वही बढ़ा सकता है जिसको पहले सवाल करना आता होगा। और ये सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से। ये सारी ट्रिक के लिए एडिशन, इस टाइप के नंबर का एडिशन कैसे करें, ये कैसे करें, इनके लिए मैं प्रॉपर आपके लिए आज ही या कल से वीडियो लेकर आने वाला हूं, मजा आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई 1% डाउट रहता है तो मेरे भाई एक बात याद रखना, केवल प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस किए, बिना चीजों को कैलकुलेट किए, जो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर पे प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हमारे वो तरीके हमारे दिमाग में सेट हो जाए। तो आज ही से वर्ग और घन याद करना सीख लीजिए, और वर्ग और घन कैसे निकालते इसके लिए भी ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके बता देना कि यस सर हम लोग ऐसा करेंगे और हम तैयार हैं आने वाली ट्रिक के लिए। थैंक यू, जय हिंद और जय भारत।